तो देवाधीनां जगत् सर्वं मंत्राधीनांश देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्माद् ब्राह्मण देवता। वर्णन है, इसका अर्थ है संपूर्ण संसार देवताओं के अधीन है, देवता मंत्र के अधीन हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन हैं, इसलिए ब्राह्मण को देवता कहा गया है, इसलिए ब्राह्मण को देव कहा गया है। हाँ, इसके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है। श्रोत्रिय ब्राह्मण बहुत बड़ा ब्राह्मण है, अग्निहोत्रीय ब्राह्मण बहुत बड़ा ब्राह्मण है। श्रोत्रिय ब्राह्मण कौन होता है? ऐसे ब्राह्मण एक ग्रास भी खा लें। यहां जितना भी ब्राह्मण समुदाय आया है और आश्रम में जितना भी ब्राह्मण है सब श्रोत्रिय है, इसमें बिना श्रोत्रिय एक भी नहीं है। अब आप सुने कि श्रोत्रिय का मतलब, ब्राह्मण तो बहुत है, खेत में हल चला रहे हैं वो भी ब्राह्मण है, नौकरी कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण है, पुलिस में है वो भी ब्राह्मण है, व्यापार कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण है, दुकान चलाते हैं वो भी ब्राह्मण है। लेकिन पूर्वजों को तृप्त करने के लिए श्रोत्रिय ब्राह्मण की बहुत बड़ी महिमा है। अब श्रोत्रिय ब्राह्मण कौन है वो सुन लें, मैं एक श्लोक बोल करके आपको बता रहा हूं, मेरे एक एक बात बजनी को होगी। यदि श्राद्ध में श्रोत्रिय ब्राह्मण मिल जावे तो एक बार का श्राद्ध पूर्वजों को 12 वर्ष तक तृप्त करता है। 1 साल तक नहीं, 12 साल तक तृप्त करता है। यदि यह श्रोत्रिय ब्राह्मण मिल जावे, कौन सा है श्रोत्रिय ब्राह्मण? सुन लें, जन्मना ब्राह्मणो गेय संस्कारैः ध्वजोच्यते विद्यया याति विप्रतंत्रभी श्रोत्रिय लक्षणा। श्लोक समझ में आ गया होगा, अर्थ में आपको बता देता हूं। जितने भी ब्राह्मण आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप तो श्रोत्रिय नहीं बन पाए, लेकिन अपने बच्चों को श्रोत्रिय बना दीजिए। तुलसी वन आश्रम ब्राह्मणों को जन्म तो नहीं दे पा रहा है, लेकिन वो ब्राह्मणों को बना रहा है। जन्म तो उनको माता पिता ने दिया है, लेकिन यह आश्रम इन विप्र बच्चों को, बालकों को श्रोत्रिय बनाने में लगा हुआ है। तो श्रोत्रिय ब्राह्मण किसे कहते हैं? जिसमें 3 चीजें हो। क्या क्या हैं 3 चीजें? बताया गया है कि जिसमें ब्राह्मण, द्विज और वेद तीनों आकर के समाहित हो गए हों। जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। सुन लीजिए, जिसकी मां भी ब्राह्मणी है और जिसके पिता भी ब्राह्मण हैं। हो सकता है कि इनमें से कुछ गुण तो मुझसे भी मिल जाएंगे, कुछ नहीं, मुझे लगता है कि संपूर्ण ही नहीं मिल जाए। ये आप सुन रहे हैं तो थोड़ा देखते रहिए कि इनमें से कुछ हमसे मिलता है क्या। तो श्रोत्रिय कौन है? जिसकी मां भी ब्राह्मणी है और जिसके पिता भी ब्राह्मण हैं। तो श्रोत्रिय में पहला गुण है कि उसके माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी होने चाहिए, पहला गुण। दूसरा है उसको संस्कार द्विजातीय, यानी उसका यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। बिना जनेऊ के कोई ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। श्रोत्रिय ब्राह्मण की बात मैं कह रहा हूं। और उसको समय पर उसका ऐसा बताते हैं ग्रंथों में वर्णन है कि 8 से 12 वर्ष की उम्र में ब्राह्मण के बच्चे का जनेऊ हो जाना चाहिए। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं, क्योंकि मेरा जनेऊ 11 वर्ष से भी पहले हो गया है प्रभु कृपा से। तो ये 8 से 12 के बीच का जो टाइम है, यह उसको जनेऊ के द्वारा वह ध्वज बनता है। तो सबसे पहला है वो ब्राह्मण हो, यानी उसके माता पिता इसी जाति के हों, तो उन दोनों के माध्यम से जन्म लेने वाला ही बच्चा ब्राह्मण होता है। दूसरी बात है उसका यज्ञोपवीत, उसका जनेऊ संस्कार हुआ हो तब वह ध्वज बनता है। और तीसरी बात है कि उसने गुरुकुलों में वेद पढ़ा हो, वेद पढ़ करके अपनी भाषा को पवित्र किया हो, तब जिसके अंदर ये तीनों गुण प्राप्त हो जाते हैं उसको श्रोत्रिय ब्राह्मण कहते हैं। हम लोगों का समय से जनेऊ हुआ है, हम लोग गायत्री जपते हैं, वेद पढ़ते हैं। आनंद की बात यह है कि हमारी माँ भी ब्राह्मणी है और बाप भी ब्राह्मण है।
ये बड़े भाग्य से, ये सब चीजें बड़े सौभाग्य से ही प्राप्त होती हैं। और मेरे पास तो एक चौथी चीज और भी एक्स्ट्रा है, वो ये है कि हम 365 दिन हवन यज्ञ करते हैं, इसलिए हम तो अग्निहोत्रीय भी हैं। हाँ, 365 दिन यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं। तो जन्मना ब्राह्मण गेह संस्कारी द्वजुच्यते विद्या यात विप्रत्वम। 3 चीजें, ब्राह्मण, ध्वज और विप्र, जिसके अंदर ये तीनों बातें हैं उसको ही श्रोत्रिय कहते हैं। तो ब्राह्मण, माता पिता ब्राह्मण ब्राह्मणी, ध्वज जनेऊ संस्कार हुआ हो, और विप्र जिसने वेद का स्वाध्याय किया है, जिसने वेद पढ़े हैं उसको कहते हैं विप्र। तो जिसके अंदर ये तीनों चीजें हैं उसको कहते हैं श्रोत्रिय। हमारे ग्रंथों में लिखा है श्रोत्रिय ब्राह्मण जिसके घर से श्राद्ध में भोजन कर लेता है 12 वर्ष तक उसके पुरखे तृप्त रहते हैं। बताओ कैसी रही बात।